हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन आपसे पैचअप करना चाहता है या नहीं। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन के मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या आपका पर्सन आपके साथ पैचअप करना चाहता है, हाँ या ना। पहला कार्ड है हमारे पास टू ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि ऑन एंड ऑफ है इसके माइंड में आपको लेकर। कभी ये चाहता है कि हाँ पैचअप हो जाए, कभी इसके मन में आता है कि ये सही रहेगा या नहीं, उसको नहीं एक क्लैरिटी नहीं है, इनडिसाइसिव है कि वो पैचअप चाहता है आपके साथ या नहीं। लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है, अगर ये चाहता है, जिन मोमेंट्स में ये चाहता है तो डेफिनेटली उन मोमेंट्स में ये आपको मिस कर रहा होता है। जिन मोमेंट्स में ये नहीं चाह रहा होता तो तब इसका माइंड या एनालिटिकल अप्रोच जो है इसकी वो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर डोमिनेंट होती है। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन इमोशनली तो चाहते हैं कि वो आपके साथ पैचअप कर ले, लेकिन उनको जैसे होता है ना टेक्निकली चीज़ों को अगर वो देखें या एनालिटिकली चीज़ों को देखें तो मुझे लगता है कि उनको चांसेस ऑफ दिस रिलेशनशिप वर्क कम दिखते हैं। तो इसलिए वो शायद इनडिसाइसिव है राइट नाउ। बट डेफिनेटली एक चीज़ तो कंफर्म हो जाती है इससे कि जिन मोमेंट्स में वो आपके बारे में या पैचअप के बारे में सोचते हैं तो दैट मीन्स कि वो मिस करते हैं आपको। लेट्स सी कि क्या वो पैचअप करना चाहते हैं आपसे। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। क्या आपके पर्सन आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं? क्या ये पर्सन आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं? आप में से कुछ लोगों का ऑन एंड ऑफ भी हो सकता है इस इंसान के साथ। जैसे कुछ मोमेंट्स में पर्सन आता है वापस और कुछ टाइम के बाद फिर चला जाता है। सो उसका रीज़न ये हो सकता है कि पर्सन जो है वो आपको मिस करते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास आ जाते हैं, लेकिन जब वो फ्यूचर का देखते हैं या कनेक्शन को आगे ले जाने का सोचते हैं उनको नहीं लगता कि पॉसिबल है, तो फिर से दूर हो जाते हैं आपसे। तो चाहे वो थर्ड पार्टी रीज़न है, चाहे वो फैमिली रीज़न है, चाहे वो सोशल स्टेटस रीज़न है, जो भी एक चीज़ है जो उनको आपसे दूर कर देती है, या ये भी पॉसिबल है कि अगर आप और आपके पर्सन जो है काफ़ी टाइम से साथ हैं और आप दोनों का फिजिकल रिलेशनशिप भी है, कुछ लोगों के लिए दैट कुड ऑल्सो बी द रीज़न जब उनको लगता है कि शायद ये कनेक्शन आगे नहीं लेके जाना चाहिए। फॉर वट एवर रीज़न हो सकता है कि उनको आपके पास अफेयर्स का पता हो जिसकी वजह से उनको लगता है कि शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये फैमिली के सामने ये चीज़ सही नहीं है, या कुछ भी ऐसा माइंडसेट हो सकता है आपके पर्सन का जिसकी वजह से वो इन चीज़ों से अपने आप को फिर दूर कर लेते हैं, लेकिन बिकॉज दे मिस यू तो आपकी तरफ आ जाते हैं। लेकिन अगेन एक अनहेल्दी साइकिल लग रहा है यहाँ पर, अगर आप उसके साथ ऑन एंड ऑफ में हो तब भी, और अगर आप पर्सन से बिल्कुल भी नो कांटेक्ट में चल रहे हो और बात बिल्कुल नहीं हुई आपकी, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है वो डेफिनेटली इस तरह की बातें सोचते हैं और इस वजह से वो आपकी तरफ पैचअप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्शन नहीं लेते हैं। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। क्या ये आपको आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं? क्या ये आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं? इट सीम्स लाइक कि जैसे और कार्ड या और मैसेज नहीं आना चाहता है। आई एम नॉट गोना कंटिन्यू विद दिस डेक। लेट्स टेक सम कार्ड्स फ्रॉम अनदर डेक। लेट्स सी कि क्या ये पर्सन आपके साथ पैचअप करना चाहता है, हाँ या ना। एक बात तो पता चल चुकी है। लेट्स फाइंड इफ वी कैन फाइंड आउट मोर। क्या ये पर्सन आपके साथ पैचअप करना चाहता है, हाँ या ना। So we do have a twin flame, decisions, डिसेप्शन, टेम्पटेशन। अगेन सेम एनर्जी है जो मैं अभी ऑलरेडी बात कर रही थी। मुझे लगता है कि डिसीजंस जो हैं बनाना है उनको, लेकिन वो बना नहीं पा रहे हैं आपके लिए। सो अगर डिसीजन बन जाए, अगर वो डिसाइसिव हो जाए तो वो डेफिनेटली कुछ एक्शन ले सकते हैं, चाहे वो कंप्लीटली एक कट ऑफ करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें या फिर वो आपके पास आना चूज़ करें और आपकी तरफ एक्शन लेना चूज़ करें। फिलहाल मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है वो टेम्प्टेड फील करते हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, बट देन
वो फुली कमिटेड नहीं होना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को ढका छुपा रख के आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है यहाँ पर, जहाँ पर आपके पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ है, वो आपके पास भी आना चाहते हैं और उसके पास भी रहना चाहते हैं। सो देयर इज़ लाइक एन एलिमेंट ऑफ डिसेप्शन आपके पर्सन के साथ जो शो हो रहा है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको आपके और किसी और के बीच में चूज़ करना है, जो वो नहीं कर पा रहे हैं। सो अगैन इट्स अ वेरी अनहेल्दी सिचुएशन एक रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, स्पेशली अगर कोई और पर्सन उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है तब। अगर तो ये इनडिसाइसिव है इसलिए क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स से भागना चाह रहे हैं, अपने इमोशंस को इग्नोर करना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बिकॉज इमोशंस जो है वो वाटर से हम उसको कनेक्ट करते हैं। सो ऐसा लग रहा है कि इमोशनली फुली जो है वो गिवन नहीं करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। अपने आप को थोड़ा इससे पुल अवे कर रहे हैं, इसीलिए हाफ फेस इनका जो है वो पानी के अंदर है, हाफ फेस इनका पानी से बाहर है। इट सीम्स लाइक कि जैसे इमोशनली फुली अपने आप को खोना नहीं चाहते इस रिलेशनशिप के अंदर। सो कहीं ना कहीं ये अपना हेड स्पेस को एक्टिव रखना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि इमोशनल होकर कोई डिसीजन ले। सो इनको डिसीजन लेने में टाइम लगेगा। अगर तो इनका कोई और पर्सन नहीं है इनकी ज़िंदगी में, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि ये फ़िलहाल तो अपने फीलिंग्स से, इमोशन से भागने की कोशिश करते हैं, अपने माइंड को कुछ नेगेटिव बातें बताकर रोक देते हैं। लेकिन अगर कोई और पर्सन इनकी लाइफ में नहीं है ना, तो ये पर्सन अल्टीमेटली अपनी इमोशंस, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की जगह पर आ जाएगा, क्योंकि इट्स अ ट्विन फ्लेम एनर्जी। चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है कि चीज़ें वर्कआउट हो जाएं आपकी लाइफ में इस इंसान के साथ। बट अगर इनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है, तो मुझे लगता है कि सिचुएशन ऐसी ही रहेगी। चांसेस नहीं है इन दैट सिचुएशन कि पर्सन कोई डिसीजन ले पाए आपके और दूसरे पर्सन के दरमियान में। और इस तरह की सिचुएशन में मुझे लगता है कि ये ऐसा एक लाइफ का एक पर्सन रहेगा आपकी ज़िंदगी में, जो कि आपको बहुत कुछ लर्न कराएगा और उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे। बट गिवन दिस इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, जो मुझे लग रहा है कि ये पैचअप करना भी चाहता है और नहीं भी करना चाहता बिकॉज ऑफ द फ्यूचर। तो करना चाहता है, ये चाहता है कि अब आपका एक दूसरे से बात हो, सिचुएशन थोड़ी आगे इन टच रहो एक दूसरे से, बट फुली कमिटेड नहीं होना चाहता आपके साथ, दैट्स फॉर श्योर। लेट्स सी के मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के आपके लिए, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। लेट्स फाइंड आउट। यू हैव सो मेनी चॉइसेस एंड ऑप्शंस। आपके पर्सन हो सकता है इनसिक्योर भी हो, उनको लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, जिसकी वजह से अगेन हो सकता है कि आपके पास की वजह से उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में तो कोई भी आ जाएगा। सो वो इनसिक्योरिटीज़ उनको फुली कमिटेड होने नहीं देती हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको उससे ज़्यादा अच्छा अगर कोई मिलेगा तो शायद आप उसको छोड़ दोगे। सो वो इनसिक्योरिटी है। लेट मी होल्ड यू। आपका पर्सन आपको होल्ड करना चाहता है, आपको पकड़ना चाहता है, अपने हग करना चाहता है आपको। आई हैव सो मच डिज़ायर फॉर यू। वो डेफिनेटली उनके दिल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, बट एट द सेम टाइम जो इसकी इनसिक्योरिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है यहाँ पर। लेट्स सी कि और क्या मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए। बी मोर सेल्फिश। आपका पर्सन, टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि उनको या तो लगता है कि आप बहुत सेल्फिश हो, या फिर वो खुद बहुत सेल्फिश होकर चलना चाहते हैं। वो जब चाहें वो आपके पास आए, वो जब चाहें वो आपको छोड़ दें। दैट्स हाउ दे वांट टू गो अबाउट इट। ये एक ऐसा लग रहा है कि जैसे एक अंदर की विश उन्होंने जो है वो आपको रिवील कर दी है, या अंदर की एक थॉट अपने आप की जो है उन्होंने खोल कर आपके सामने रख दी है कि वो सेल्फिश होकर इस रिलेशनशिप को देखना चाहते हैं, और देख भी रहे हैं। इट्स मोर लाइक कि एक सीक्रेट रिवील हो गया है यहाँ पर उनके एंड से आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। लेट्स सी मोर मैसेजेस। आई जस्ट विश थिंग्स वर डिफरेंट। वो कहना चाहते हैं कि वो विश करते हैं कि चीज़ें आप दोनों के दरम्यान में डिफरेंट होती तो शायद आज ये सब नहीं हो रहा होता, आज आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में नहीं होते। अब डिफरेंट इस तरह से भी हो सकती हैं कि आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन विश करता है कि आप जैसी चीज़ें चल रही थी वैसे चलाए जाते, और नो कॉन्टैक्ट नहीं आता, आप ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होते तो वो आपके साथ ही रहते। तो इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है, बट दैट्स व्हाट दे हैव टू से। सो गिवन सर्कमस्टांसेस में लेट्स फाइंड आउट कि आपके लिए क्या करना ठीक है इस रिलेशनशिप को लेकर। गिवन सर्कमस्टांसेस में आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। लेट्स फाइंड आउट। एक सेकेंड। गिवन सर्कमस्टांसेस में आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है।
डील विद द अनएक्सपेक्टेड, ट्रीट द अनफोरसीन एज अ डिवाइन ऑफरिंग। आपको चाहिए कि जो भी डिवाइन की तरफ से हो रहा है इस रिलेशनशिप में, आप उसको एक्सेप्ट करो। अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है उसको एक्सेप्ट करो एंड जस्ट नो कि दिस इज़ वॉट वॉज मेंट टू हैपन। कोशिश करो कि आप ज़्यादा अगर चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं तो उनको ख़त्म रहने दो। अगर वो वापस आते हैं आपके पर्सन तो उसको उस तरह से डील करो जो कि उस टाइम की सिचुएशन होगी। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाओ राइट नाउ इस इंसान को लेकर। मुझे लगता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ होने वाली है इस रिलेशनशिप में जो कि आपको जिसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। और जो भी आता है आपकी लाइफ में, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि जो अनएक्सपेक्टेड आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ होने वाली है इस रिलेशनशिप को लेकर, इस पर्सन को लेकर या आपकी लव लाइफ को लेकर, मुझे लगता है कि आपको उस ऑफर, अगर आपकी लाइफ में कोई नई ऑफ़र आती है, आपको वो ऑफ़र एक्सेप्ट करके आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ जाना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम पिकिंग अप इस कार्ड के साथ। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि कोई नया पर्सन हो सकता है आपकी ज़िंदगी में आए एंड डिवाइन रियली वांट्स कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। शायद इसलिए क्योंकि ये पर्सन इंडिसाइसिव है और इंडिसाइसिव ही रहेगा। लेट्स सी एक और ऑरेकल गाइडेंस आपके लिए क्या है। एक्सेप्टिंग चैलेंजेस, ट्रस्ट योर इनर रिसोर्सेज। आपकी ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस हैं राइट नाउ करंटली, underneath the deck we do have the determination का कार्ड। मुझे लगता है कि आप में से डिफरेंट होगा सबके लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, स्पेशली अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई और इंसान है ऑलरेडी जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या आपसे पैचअप नहीं करना चाह रहे हैं। इन दैट सिचुएशन आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर तो आपका पर्सन सिंगल है और आपके साथ वो आते हैं और वापस चले जाते हैं, उनको डर है कमिटमेंट का या इस तरह के इश्यूज़ हैं, वो अपनी फीलिंग्स को फ़िलहाल ओन नहीं करना चाह रहे हैं, इन दैट सिचुएशन आपको अपने इनर रिसोर्सेज को ट्रस्ट करना चाहिए और जो आपके चैलेंजेस हैं इस इंसान के साथ उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बट स्टे डिटर्मिन्ड टू। सो आपकी सिचुएशन कैसी है उसके अकॉर्डिंगली वर्क करो इसके ऊपर और थिंग्स विल बी गेटिंग बेटर। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।